मौलिक अहमद ने इनवाइट किया, सौरभ द्विवेदी ने किया, काफ़ी लोगों ने किया, समरीश ने किया। किसी के भी पॉडकास्ट में मैं गया नहीं क्योंकि मुझे था कि SST में जाना तो वहीं से स्टार्ट किया। तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। Greetings everyone, welcome to our first and foremost podcast. तो आज हमारे साथ इंडस्ट्री के दो टॉप जी मौजूद हैं, मिस्टर क्षितिज मिश्रा सर एंड मिस्टर सौरभ सक्सेना सर। For those of you who don't know, सौरभ सर हमारे स्केलर अकेडमी के COO हैं एंड क्षितिज सर हमारे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के हेड ऑफ इंस्ट्रक्टर्स हैं एंड हमारे DSC इंस्ट्रक्टर। तो क्षितिज सर आपसे स्टार्ट करते हैं। एक बात बताइए, जैसे आप क्लास में हमेशा एकदम शांत रहते हैं और लाइक कभी भी कोई क्वेश्चन आया या कुछ भी टफ सिचुएशन होती है बहुत कामली हैंडल करते हैं, तो लाइक आप क्या स्टार्टिंग से ऐसे थे स्कूल कॉलेज लाइफ में, या फिर कुछ अंदर था कीड़ा बस ये है कि बाहर नहीं आने देना थोड़ा? नहीं, मतलब नेचर की बात करूँ तो इंट्रोवर्टेड ही नेचर रहा है मेरा शुरू से। बहुत ज़्यादा लाउडनेस, शोर वो सब पसंद नहीं है। अच्छा। अगर कुछ ऐसे शैतानी भी करिए तो वो भी बहुत शांति से। हाँ, हम नोटिस करते हैं सर, कई बार हमें सरकाज़म में टॉन्ट मार जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि एकदम से क्या। सर ऐसे थे, सब करूँगा पीछे से, मास्टरमाइंड। हाँ सर आपने कहा इंट्रोवर्ट, तो इंट्रोवर्ट भी शैतान होते हैं? नहीं, मतलब मोस्टली नहीं देखते हम। आई थिंक इंट्रोवर्ट ज़्यादा शैतान होता है। एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स में स्मॉल टॉक अवॉइड करता है और थोड़ा ऐसे शोर वाली जगह में जाना अवॉइड करता है, लोगों से मिलना। बाकी तो सेम ही दिमाग चलता है। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मेन कॉन्सेप्ट वही है ना कि इंट्रोवर्ट इज समबडी जो घर से बैटरी चार्ज करके निकलता है, जितने सोशल इंटरेक्शन होते हैं उतनी बैटरी ड्रेन होती है। एक्सट्रोवर्ट घर से डेड निकलता है, जितने सोशल इंटरेक्शन होते हैं बैटरी चार्ज होती है। बट इन दी एंड जो बदमाशी करने वाले फैक्टर होते हैं ना, वो इन दोनों से रिलेटेड है नहीं। तो आपको एक्सट्रोवर्ट लोग भी मिलेंगे जो बिल्कुल सीरियस होंगे, जिनके दिमाग में बदमाशी कम आती है, जैसे भाविक सर हैं, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट। वहाँ पे आपको एक्सट्रोवर्ट लोग ऐसे भी मिलेंगे जो पूरे टाइम जिनके दिमाग में खुरापाती चल रही थी मेरे से। तो हर टाइप का वो कॉम्बिनेशन मिलेगा पर्सनालिटीज में। तो जैसे आपने बोला खुराफाती, सो जैसे हमें पता चला है कि आप सर ऑस्ट्रेलिया से आए थे अंडर ग्रेजुएट। तो सर वहाँ भी ऐसे खुराफाती थे कि थोड़ा इंट्रोवर्ट की लाइक गोरे लोग हैं, इनके साथ थोड़ा चिल रहना है, लाइक उनका हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ। यहाँ पे तो बर्थडे के, हमारे हॉस्टल में तो बर्थडे के दिन क्या होता है ना ही बताए यार। तो हाँ, तो मतलब आई थिंक जस्ट 2 steps बैक, मैं ऑस्ट्रेलिया से पहले कोटा भी गया था 2 साल। तो कोटा से पहले जब आप घर पे रहते हो, बर्थडे कैसे मनता है, रात को मम्मी पापा ने विश कर दिया, अगले दिन स्कूल में टॉफी बांट दी, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं डिनर पे दोस्तों को बुला लिया। जब मैं कोटा गया था ना, कोटा में लिटरली फर्स्ट बर्थडे आई वॉज 17 years old। मम्मी पापा हैं रूम में, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, सब बात कर रहे हैं। दरवाजे पे नॉक होता है। इट वॉज अ पीजी में लगभग 25-30 लोग रहते थे। दरवाजे पे नॉक होता है, एक बिल्कुल शांत स्वभाव का इंसान अनंत शर्मा वहाँ पे खड़ा है, बोलता है आंटी सौरभ को बुला देंगे क्या? मैं गया दरवाजे पे, पीछे से 20 लोग खड़े थे, सबने वहीं पे उठाया, एक दूसरे रूम में ले गए और खूब, और मम्मी अभी खड़े होकर देख रहे हैं कि इसमें क्या बोले, राइट? तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी यहीं कर लिए थे। हाँ, तो ये तो पता था कि यार ठीक है, मतलब दिस इज हाउ लाइफ इज व्हेन यू लीव होम। व्हेन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंसेस ओनली ग्रू एक्सपोनेंशियली। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कल्चर शॉक। यहाँ पे ऑब्वियसली घर पे बहुत सारे कंफर्ट होते हैं, राइट? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कपड़े धोना खुद के, बर्तन धोना खुद के। कॉलेज के बाद हमारे बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। मैं बहुत एंथुजियास्टिक था, बहुत ज़्यादा। तो मतलब फोटोग्राफी क्लब, फुटबॉल क्लब, नेम इट ऑल। बास्केटबॉल खेलना नहीं आता था, बास्केटबॉल क्लब, ये कुछ नहीं, साथ में बैठ के साइड में मैनेजर बने हुए हैं कि कौन सी टीम्स हैं, किसका कितना स्कोर हुआ है, इवेंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत इन्जॉय किया। और हमारी कैंपस लाइफ भी बहुत यूनिक थी क्योंकि फ्लैट्स में रहते थे, नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, तो फ्लैट्स में रहते थे। समुंदर हमसे कुछ 2-3 घंटे दूर था, और वहाँ पे ऐसा हो गया था ना कि 2nd ईयर 3rd ईयर तक सीनियर्स पास आउट कर गए हैं, तो उनके पास गाड़ियाँ भी हैं, तो वो आ रहे हैं वीकेंड पे उठा के ले जा रहे हैं। वहाँ पे एज अ नॉर्म सबके पास टेंट्स हुआ करते थे। तो हम लोग वीकेंड पे जा रहे हैं, टेंट गाड़ रहे हैं बीच पे, वहीं पे पड़े, सैटरडे संडे वहीं सो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। फुल वेकेशन प्लानिंग की। ओह, मतलब 4 साल प्रॉपर वेकेशन। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वर्क ऑल्सो, मतलब मंडे टू फ्राइडे यूज्ड टू बी क्रेजी। मतलब हम लोग लिटरली 4 बजे सुबह सोते थे और कॉन्स्टेंटली वो 3-4 बजे सोना। आई थिंक IIIT हैदराबाद का भी कल्चर इस चीज़ के लिए तो बहुत फेमस है, बहुत ग्रिल करते हैं। तो वो कॉलेजेस का रहता है, बट वीकेंड्स यूज्ड टू बी सो मच फन।
सो मतलब जैसे कि आपने बोला आपका फन भी हो रहा है, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगा मतलब जितना हमने सुना है ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, इट्स लाइक कि स्टूडेंट को तो रोबोट ही बना के रखा होता है कि लाइक कोडिंग करा रहे हैं, लाइक फन एक्टिविटी जितना होता है बहुत कम लिमिट में, लाइक स्पोर्ट्स नहीं है, सो लाइक कैसे फन निकालते थे उसमें से? मतलब ऐसा नहीं होता कि स्पोर्ट्स नहीं है, हाँ। बट हाँ काफ़ी कम होता है। और जैसे यहाँ पर हमारा कल्चर थोड़ा डेवलप हो रहा है, हाँ उसी सिमिलर लाइंस में ही होता है कि क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्लासेस के बाद आके डेली कुछ कुछ होगा जो करना होगा, असाइनमेंट्स बहुत ही ज़्यादा रेगुलर होंगे और उसके बाद एग्ज़ाम्स होंगे, तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम कम मिलता है, लेकिन तो भी लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि कैसे करना है। इससे ट्रिपल आईटी हैदराबाद से मेरे को एक और चीज़ याद आई। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जैसे हमारे दोनों फाउंडर्स वो भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद से, हमारे स्केलर के सीटीओ वो भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद से, आप भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। तो आप सबने कोई पैक्ट बनाया था क्या कॉलेज में कि लाइक एक बार हम सीनियर्स पास हो जाते हैं फिर हम सारे जूनियर्स को एक एक करके बुलाएंगे और हमें खुद का कल्ट बनाएंगे और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम रोशन कर देना है? नहीं तो ऐसा था कि अभिमन्यु अंशुमन ने स्टार्ट किया, हाँ तो उसके बाद अब उन लोग दोनों ही ट्रिपल आई टी से, तो उन लोगों को पता है कि वहाँ पे टेक्निकली लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो जब हायरिंग करने की बात आई थी उनकी प्रेफरेंस थी कि यार यहाँ से ही हायर करेंगे तो हमको बेस्ट टैलेंट मिलेगा। ओके। तो जो सीटीओ हैं वो फर्स्ट इंजीनियर थे इंटरव्यू बिट के, फिर ऐसे पहले खूब सारे इंटर्न्स हायर हुए थे, वो सारे इंटर्न्स भी ट्रिपल आई टी के ही थे जिनने इनिशियल कोड लिखा था। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ट्रिपल आई टी से ही हायरिंग होती थी, फिर हमने धीरे से एक्सपेंड किया बाकी कॉलेज। लाइक सारे एक्सपर्ट आते जा रहे हैं, अब बाकी कॉलेज में भी एक्सप्लोर करेंगे। हाँ यार कुछ कॉलेजेस का कल्चर ऐसा होता भी नहीं है कि वो कंपनीज को ज़्यादा एंटाइज करता है। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रिपल आईटी में 6-6 महीने की इंटर्नशिप होती थी। तो अगर मैं एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ और अगर इफ़ यू गाइज नो इंटरव्यू बिट वॉज बूटस्ट्रैप फॉर द फर्स्ट 5-6 ईयर्स, वी डिडंट रेज एनी फंड्स। तो अब हमें ऑब्वियसली इंजीनियरिंग टैलेंट चाहिए, वी डोंट हैव डीप पॉकेट्स, तो इंटर्नशिप वॉज अ गुड वे। ट्रिपल आई टी हैदराबाद यूज टू गिव रियली गुड इंटर्नशिप, 6 months इंटर्नशिप्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिट्स पिलानी 6 months से 1 year इंटर्नशिप तक देता था। तो साई जो हमारे बहुत सीनियर इंजीनियर हैं, जो आप लोग का पूरा ओपन सोर्स क्लब भी लीड कर रहे हैं, ही केम फ्रॉम बिट्स पिलानी, तो सॉरी बिट्स गोवा। तो जो कॉलेजेस में ये कल्चर होता है ना, ऑब्वियसली ट्रिपल आई टी हैदराबाद से एक पर्सनल कनेक्ट है। अंशुमन फेसबुक में थे तो शार भी फेसबुक में थे, तो एक वो भी होता है कि यार दिस गाय इज़ गुड, ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ डूइंग समथिंग अमेजिंग। और ट्रिपल आई टी का इतना बड़ा अल्मा मैटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे भी रिसेंटली आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, अभिनीत वगैरह हमारे फ्रेंड्स हैं ट्रिपल आई टी हैदराबाद से, वो रेगुलरली मिलते रहते हैं, उनके अपने इवेंट्स होते रहते हैं, तो एक कल्चर भी है। तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वी स्टार्टेड गेटिंग पीपल, वी स्टार्टेड गेटिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, तो वो बोलते हैं कारवा बनता गया। सर आपको भी अटेंडेंस की प्रॉब्लम थी वहाँ पे कॉलेजेस में? मतलब अटेंडेंस का पॉलिसी थी वहाँ पर, बट प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ऐसा होता है कि अगर क्लासेस आपने अटेंड कर लिए हैं तो फिर आपका एग्जाम वगैरह सब सॉर्टेड हो जाता है, तो फिर एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो वो इन अ वे हेल्प ही करता है कि अगर डेली क्लास जा रहे हो, बस क्लास सुन ले रहे हो, तो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। राइट, मतलब आप जाते थे? हाँ मैं दूसरे साइड पे था स्पेक्ट्रम के, मैं बहुत कम क्लास जाता था, मैं मोस्टली लैब्स में रहता सर था। आपके पास हाँ, तो मैं लैब बीच भी तो क्लास में से आई होगी। सही बात है। तो लेकिन मैं लैब्स में जाता था। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ये था कि हमारे यहाँ एक शीट आती थी, टीचर लाके शीट फर्स्ट टेबल पर रख देता था, बच्चे अपने साइन करते थे और घुमाते रहते थे। तो मेरे 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, सिड और मैं, दोनों म्यांमार से थे, वो रोज़ मेरा साइन मारते थे, तो मेरे को अटेंडेंस की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम लोगों को इसलिए पता है, इतने क्लोजली पता है कि क्या चीज़ें गेम की जा सकती है कि हम वो नहीं करेंगे। प्रॉक्सी चल रही थी बट अब नहीं चल अटेंडेंस सकती। होगी। हम भी सर कोशिश कर रहे थे बीच बीच में कि जैसे जैसे प्रॉक्सी लग जाए, हाँ, पता चल जाता है, तुरंत पता चल जाता है। बट फिर एकदम से नए रूल्स आ गए, हम देखे अब तो जाना ही तो पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप क्लासेस में नहीं आओगे ना तो आप नहीं कैचअप कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर जैसे हमने एक बात सुनी थी कि जब ये स्केलर का पूरा सिस्टम बन रहा था, तब आपके और प्रैगी सर की टीम ने बहुत ज़्यादा इस पर लाइक इन डेप्थ काम करा था पूरा सिस्टम, जब ये इनिशियली जब बना रहे थे। तो लाइक उसमें आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता हो ऑब्वियसली, पूरे रात बैठना है एंड ऑल, तो लाइक आप लोगों को कभी लगा कि यार एग्जॉस्टेड या फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है कि चल क्या रहा है, चले जा रहा है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा था क्योंकि एकदम नया प्रोजेक्ट था। पहले हम लोग कुछ और ही कर रहे थे, इंटरव्यू बिट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर 2019 में हमने पिवट किया था,
ओके और टीचिंग के साइड मूव किया था। तो पहले इट वाज मोर ऑफ अ सेस बेस्ड सर्विस फॉर कंपनीज टू सपोर्ट देयर टेक्निकल हायरिंग। उसके बाद फिर हमने टीचिंग साइड पे मूव किया एंड इंटरव्यू बिट एकेडमी स्टार्ट करी। ओके तो वो चूँकि कम्प्लीटली न्यू थिंग थी तो बहुत एक्साइटिंग ही था, वो चैलेंजिंग तो नहीं था। सो मतलब लाइक सर जैसे कि आपके लिए सर थर्ड पर्सन ये सब ग्रो होते हुए देखना, लाइक आप तो बिल्कुल स्टार्ट से देखो उसके लोग ग्रो होते हुए। सो लाइक आप लोग को कभी ऐसा नहीं हो रहा था कि लाइक इतनी जल्दी एडटेक हम ला रहे हैं जब इंडिया में बूम नहीं आ रहा है उसका, लाइक थर्ड पर्सन का यार, फर्स्ट पर्सन ही थे। आप पूरा सिस्टम बनते हुए देख रहे थे ऐसे थोड़ा एक्साइटमेंट नर्वस थोड़ा लग रहा हो? या मतलब एडटेक एज अ टर्म अभी रिसेंटली कॉइन हुआ है, बट अगर आप देखोगे जब मैं कॉलेज में था 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, तब भी W3C स्कूल था। हम लोग W3C स्कूल से ही देखते थे। तो एडटेक टर्म अभी कॉइन हुआ है, पॉपुलराइज अभी हुआ है, बट इन जनरल ऑनलाइन एजुकेशन has been there for a long time ever since internet. No, like जब आपका आया था 2019 समथिंग एरा में आया था, पर इंडिया में उस समय उस चीज का बूम नहीं था ना। Right. So like आपका ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि मैंने भी स्कूल टाइम में एक कंपनी खड़ी करने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का कुछ, उस समय भी लग रहा था कि चलेगा नहीं चलेगा, क्या मैं सही पाथ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप लोग का तो लाइक लैक्स ऑफ करोड़ लगे हुए थे यार। तो like थोड़ा लग रहा था कि अगर फेल हो गया तो क्या। तो हमारी अगर जर्नी देखो ना हमने, तो हमारी जर्नी थोड़ी सी ऑर्गेनिक है, राइट। एक होता है कि किसी ने बाहर से देखा कि ये एक इंडस्ट्री है, बूम कर रही है, इसलिए मुझे इस इंडस्ट्री में आना है, तो वो एक इनऑर्गेनिक जर्नी होती है। इनऑर्गेनिक जर्नी को सपोर्ट करने के लिए फिर बहुत सारे एफर्ट्स मारने पड़ते हैं, पैसे डालने पड़ते हैं, फंड्स डालने पड़ते हैं, जो टिपिकली स्टार्टअप इंडस्ट्री में होता है। अगर आप जो क्षति से बता रहे थे कि पहले हमारा इंटरव्यू बिट करके एक प्लेटफॉर्म था जो अभी भी रनिंग है आज की तारीख में, वी स्टिल हैव मिलियंस ऑफ यूजर्स ऑन इंटरव्यू बिट। इंटरव्यू बिट पे वी हैड सो मच डेटा कि इतने सारे यूज़र्स हैं, इतनी सारी अच्छी कंपनीज से जो इंटरव्यूज़ भी नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, जो रिजेक्ट हो रहे हैं, जो सही जॉब्स नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। तो वहाँ से हमें क्लैरिटी मिली कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ अ प्रॉब्लम। जब हमने इंटरव्यू बिट अकेडमी लॉन्च भी किया, वी डिडंट डू एनी मार्केटिंग, वी सेंट अ सिंपल ईमेल टू ऑल ऑफ आवर यूजर्स जो इंटरव्यू बिट पे थे, जिनका स्कोर बहुत कम था और एफर्ट दिख रहा था कि यार ऐसा हम कुछ शुरू कर रहे हैं, वुड यू गाइज लाइक टू पार्टिसिपेट। एंड ऑल दी एडमिशंस वेयर इनबाउंड। सारे बच्चों ने खुद आके बोला कि यार दिस इज़ वेरी नोबल, प्लीज़ अलाउ अस टू ज्वाइन। तो वी हैड दैट अश्योरेंस, वी हैड दैट मार्केट फीडबैक एंड वी ग्रू स्लोली। 2019 में हमने टोटल पूरे साल में शायद 600-800 बच्चे एनरोल किए थे। फिर 2020 में वी बिल्ट ऑन दैट, फिर 2021 में वी बिल्ट ऑन दैट। तो वो मार्केट फीडबैक भी आता रहा। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। स्केलर प्लस करके हमने एक लॉन्च किया था बीच में। सम थिंग्स वर्क, सम थिंग्स डिड नॉट वर्क। Scalar Forever करके there was something that we were working on. Scalar Edge. So there have been multiple projects that we have launched. Some have not worked, which is okay. तो सो थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक जैसे पहली बार मैंने भी टर्म्स में स्केलर एज एंड स्केलर प्लस, ये बेसिकली इसी के अराउंड थे प्लेटफॉर्म जो आपने बिल्ड करना चाहे थे, बेसिकली थे क्या लाइक? राइट, तो स्केलर, पहले भी स्केलर एकेडमी समझ लेते हैं। स्केलर एकेडमी इज अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। कि जो लोग ऑलरेडी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वो वहीं पे प्रमोशन चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं, तो फिर वो स्केलर एकेडमी ज्वाइन करके अपस्किल कर सकते हैं। तो स्केलर एकेडमी की जो टारगेट ऑडियंस होती है वो जनरली होती है जो लोग या तो नॉन टेक प्रोफाइल से हैं, टेक में जाना चाहते हैं, या फिर टेक में है बट सर्विस कंपनीज में, या फिर क्यूए रोल्स या उस टाइप के रोल्स में, और प्रोडक्ट कंपनीज में उनको डेवलपर बनना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में हैं। लेट्स से फ्लिपकार्ट में कोई है, SD1 है, उसको SD2 बनना है, या उसको इंजीनियरिंग मैनेजर पाथ में जाना है, तो उसको कुछ और स्किल सीखनी पड़ेंगी। तो केवल DSA से वहाँ पे काम नहीं होगा, केवल लो लेवल डिज़ाइन से काम नहीं होगा, उसको हाई लेवल डिज़ाइन पे एकदम एक्सटेंसिव नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए हमने स्केलर प्लस स्टार्ट किया था कि जो ऑलरेडी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनको हम थोड़ी और स्किल्स ऐड करेंगे, उसी का एक्सटेंशन। ओके। तो उसमें ज़्यादा जो स्ट्रेस होगा वो डिज़ाइन वाले पार्ट पे होगा रादर देन प्रोग्रामिंग एंड DSA। सिमिलरली स्केलर एज जो था वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, कि जो 3rd and 4th ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक 2 year लॉन्ग प्रोग्राम था कि उनको हम धीरे धीरे अलॉन्ग विद देयर कॉलेज उनको कोडिंग में परफेक्ट कर देंगे। तो वही दोनों एज एन एक्सपेरिमेंट ही लॉन्च किए थे और फिर उसका एनालाइज करके एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी आल्सो रियलाइज कि यार एक एग्जिस्टिंग कॉलेज करते करते एक इतना, जैसे आई एम श्योर कि यू गाइज आर फीलिंग
एग्जॉस्टेड एंड बर्नट आउट एंड सम वे और द अदर कि यार बहुत काम हो रहा है यहाँ पे. अब इमेजिन कि somebody has to go to a college also and then in parallel do this also, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो वही लर्निंग से जहाँ से हमें समझ में आया कि यार मे बी दिस इज अ बेटर अप्रोच. लाइक वहीं से ओरिजिनेट हुआ है हाँ जी सिस्टम. बिल्कुल. अब स्केलर की तो बहुत बात कर ली, अब थोड़ा फन साइड में मूव करते हैं. सर जितना हमने हॉबी के बारे में सुना है, बाइक राइडिंग ट्रिप्स करते रहते हैं सर, और आप तो सर ऑलराउंडर ही, शर्मा आज ऑलराउंडर वर्ड, लाइक बांसुरी, जिम, बॉडी बिल्डिंग सब. तो सर लाइक कैसे मैनेज होता है कि लाइक ये भी आप सीईओ का भी आप काम कर रहे हो, सीईओ का, एंड लाइक आपको भी एकेडमी में भी काम करना है, टेक्निकल भी काम है, एंड लाइक एसएसटी में भी अब आ गया. तो लाइक कैसे हॉबीज को कैसे मैनेज कर रहे हो? चलिए आप. यार मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो जितनी हॉबीज़ हैं सबके साथ इंसाफ नहीं हो पाता. सही बात है. तो नहीं मैनेज हो पाता है. हाँ. वो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि अभी एट दिस मोमेंट क्या इम्पोर्टेंट है. अगर काम में कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तो फिर उनको साइड में करना होता है. फिर जितना भी टाइम मिला, जैसे अगर बांसुरी बजाता हूँ तो उसमें ऐसा है कि अगर 5 मिनट भी दिन में बजा ले रहा हूँ तो वो प्रैक्टिस चलती रहेगी. तो वैसे ही मैनेज करना होता है थोड़ा बहुत टाइम निकाल के. मतलब बिल्कुल बिल्कुल 100% जो क्षितिज ने बोला ना कि हॉबीज़ बहुत सारी हैं, राइट. अभी तो बहुत सारी हॉबीज़ हैं क्षितिज की जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है. और मेरी भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता है. बिकॉज होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमने भी वो कॉर्नर्स कट किए हैं कि यार मे बी वी डू नॉट हैव द टाइम, मे बी वी डू नॉट हैव कुछ करने के लिए, बस कुछ नहीं करना है. एवरीथिंग दैट वी डू शुड सर्व अ पर्पस. वी नीड टू नो व्हाट दोज कोर वैल्यूज आर. लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर मी बाइकिंग इज फ्रीडम. फॉर मी इट्स वेरी सिंपल, राइट. मतलब आई एम नॉट somebody who relates to the urban space. I'm not somebody who relates to cities a lot. So motorcycle is a way of just going out, letting myself relax. तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो इसलिए उनके लिए टाइम बनता है. फोटोग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बट सालों हो गए कैमरा उठाए हुए. आई एंडेड अप इवन सेलिंग माय DSLR रिसेंटली कि यार आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस इक्विपमेंट. रखा हुआ है टूल. अभी आप लोगों का एंथुजियाज्म देख के मैंने 3D प्रिंटर खरीद लिया. अब वो 3D प्रिंटर पिछले जब आया था तो उसमें बहुत कुछ बनाया, बट अब वो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है. तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब यार इसका क्या करना है, मैं भी यहीं ले आके दूसरा रख देते हैं बगल में. तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मतलब यू विल हैव टू पिक सम हॉबीज दैट आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, दैट सर्व अ पर्पस फॉर यू विच यू कांट लेट गो ऑफ. एंड देयर माइट बी अदर थिंग्स दैट यू माइट नॉट बी एबल टू डू फॉर एवर, राइट. जैसे अगर अंशुमन का एग्जाम्पल दें, अंशुमन इवन टुडे हर वीकेंड वो क्रिकेट खेलते हैं, राइट. अभी हम टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं. राइट. द अमाउंट ऑफ important, मतलब there is something that cricket means to him, which is why he takes out time. Similarly for Abhimanyu, tinkering is very important. अभी भी कल रात को भी वो घर में बैठ के ड्रोन बना रहे थे, right? तो all of those things, there are certain hobbies that you will be very clear कि यार these are a part of who I am, and there will be other things that you enjoy to do and you are okay. ठीक है, 6 महीने नहीं करूँगा चलेगा. ऐसे अंशुमन की बात निकली है ना, अंशुमन कॉलेज में भी क्रिकेट को लेके इतने ही एंथुजियास्टिक थे. हमारे कॉलेज में क्रिकेट का काफ़ी अच्छा कल्चर था. तो एक सेमेस्टर जो है इंटर हाउस टूर्नामेंट होते थे और नेक्स्ट सेमेस्टर ईयर वाइज होता था. अंशुमन ने 4 साल में एक भी मैच नहीं खेला होगा. तो अंशुमन की प्रायोरिटीज कॉलेज में सॉर्टेड थी कि कोडिंग करनी है, वर्ल्ड फाइनलिस्ट बनना है. और उनको ये भी सॉर्टेड था कि एक बार ये हो जाता है तो जब सही समय आएगा तो फिर मैं क्रिकेट खेलूंगा, और अभी फिर वो खेल रहा है. सर आप लोगों का कैसा था कि लाइक कॉलेज के समय लाइक आपका भी सेम था कि कोडिंग, मतलब जो भी फैक्टर चल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, हॉबी तो आते जाते रहेंगे, कर लेंगे बाद में. ऐसा कभी आपने टाला हो, या लाइक आप पहले लाइक आपका ये देखा है कि लाइक हर चीज़ में आप परफेक्ट, लाइक ठीक है. सो सर लाइक आपने वो कॉलेज के टाइम में डेवलप की, ये जब आपका हो गया 4 साल का, सो लाइक उसके बाद क्या कि चलो अब हर चीज़ में करते हैं कंटिन्यू. ये वो ऐसा था कि जैसे कॉलेज में एक चीज़ तो कांस्टेंट रहती है, वो होगा कि कॉलेज में जो भी काम चल रहा है, पढ़ाई या जो भी असाइनमेंट्स वगैरह, वो तो कांस्टेंट रहेगा. उसके साथ में फॉर्चुनेटली ऐसा हो गया मेरे साथ कि एक टाइम में कोई एक चीज़ ऐसे पिक हो गई कि जैसे एक टाइम पे मैंने फ्लूट पिक कर लिया, फिर बीच में गिटार बजाने की भी कोशिश करी तो थोड़ा बहुत वो भी आ गया, फिर बीच में थोड़ा सा कीबोर्ड, मतलब म्यूजिशियन पूरा अंदर था. हाँ, म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो ऐसा था कि कुछ कुछ ट्राई करते रहो. बट ये था कि एक बार में एक ही चीज चल रही थी. तो
वो लॉन्ग टर्म में फिर काफ़ी चीज़ें एक्यूमुलेट होती गई। तो सर जैसे आपने बताया आप एक बारी में एक ही चीज़ पिक करते थे जो ज़रूरी लगा कि ये सीखना चाहिए, तो कई बार होता है ना सर कि ये भी सीख लेते हैं वो भी सीख लेते हैं, मन करता है कि भाई सब सीख लो एक साथ, तो बट वो होता गया कि स्टार्टिंग में तो एकदम जोश जोश में कर लिया, आखिर में जाके ऐसा हो जाता है 3-4-5 दिन हो गए अब एकदम ही मन नहीं हो रहा, तो लाइक एक ही चीज़ पिक करना सही रहता है या फिर हमें लग रहा है कि जो जो हम अभी हमारे कैलिबर में है उसको पिक करके बस करते चले जाएं? ये देखो मतलब वही है कि अगर हॉबीज की बात करें तो फिर तो ट्राई करके देख सकते हो, तुम्हें जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी चीज़ ऐसी लग रही है कि तुमको ड्राइव कर रही है, फिर उसको आगे चल के पिक कर सकते हो। सर आपने ऑस्ट्रेलिया में कभी सर्फिंग ट्राई करी? या मेरे को स्विमिंग नहीं आती है मेरे को, मतलब मेरे साथ सबसे बड़ी इमेजिन हु हैज स्पेंट सो मच टाइम नियर अ बीच, और मैंने ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं करी है, मैंने सीखने की भी कोशिश करी है। स्विमिंग अगर स्टार्ट करते हो ना सबसे पहले वो फ्लोट करना सिखाते हैं, मेरे से फ्लोट भी नहीं होता, तो मैंने वो गिव अप मार दिया। मेरे को पता है सर्फिंग करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसके हाँ बाद वही आसान है। वही तो स्विमिंग, जब स्विमिंग नहीं आती है तो फिर सर्फिंग तो बहुत दूर है। तो लाइक आप वो थे कम ऑन गाइस कम ऑन हाँ, कर सकते हो, मैं बाहर बारबेक्यू कर रहा होता था, हेंस स्विमिंग से मेरे को याद आया, लाइक जब मैंने पहली बार ऐसे चालू करा था स्विमिंग वगैरह सीखना, तो हमारा एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे सिखाते थे, तो मेरी मम्मी मेरे को रोज लेके जाती थी स्विमिंग। पहले दिन मैं गया, मैं ऐसा था कि क्या ही हो जाएगा, ज्यादा डूब जाऊंगा, कितना ही मतलब एक वो वर्स्ट केस सोच के चल लिया था कि अब तो सीखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली 8th-9th में आ गया हूँ, अभी भी आती नहीं है स्विमिंग, तो अब तो था कि डूब जाऊंगा, लेकिन स्विमिंग सीखनी है। पहले दिन गया, इंस्ट्रक्टर ने बोला कि उनको लगा कि मेरे को आती है, उन्होंने मेरे को भेज दिया डीप वाले में, क्योंकि देख के तो उनको यही लग रहा आती होगी बच्चे को। मैं डूब रहा हूँ, मेरे उनको लग रहा है साइकिलिंग होती है फ्लोट करने के लिए, वो कर रहा है, मैं डूब रहा हूँ, मैं बचा लो मेरे को, वो बचा नहीं रहे। मेरी मम्मी बोलती है चिल्ला के कि इसको स्विमिंग नहीं आती, फिर वो 3-4-5 जितने भी थे सारे कूद के मेरे को बचाने, और मैं उसके बाद तो लाइक 1 साल तो मैंने देख लिया कि नहीं करनी। फिर रैंडमली पापा के साथ जाने लगा, पापा जाते थे क्लब वगैरह, तो वहाँ पे मैं थोड़ा ट्राई करा सीखने, और धीरे धीरे इवेंचुअली इस बार डूबा नहीं, बस इस बार 2-3 फीट से नीचे जाना ही नहीं था। मैं तो 3 बार ऑलमोस्ट डूब चुका हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को कीड़ा है, तो मैं जो सोसाइटीज़ के अंदर पूल्स होते हैं ना, उसमें जो शैलो साइड होती है वहाँ से स्टार्ट करके डीप साइड तक में जाके मेरे को स्ट्रोक्स मारने आते हैं, हाँ, लेकिन मेरे को फ्लोट करना नहीं आता। तो प्रॉब्लम इन द सी इज की फ्लोट करना आना चाहिए, नहीं तो आप रुक के सांस कैसे लोगे। तो मैं डीप साइड जाता हूँ, कभी कभी नहीं पहुँच पाता हूँ, तो मैं एकदम ऐसे डूब रहा होता हूँ, फिर मैं नीचे से पैर मार के बट हाँ मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस। तो सर्फिंग नो वे। स्कूबा है मेरे लिस्ट में कि कभी मैं जाऊँगा, कभी नहीं किया मैंने, लेकिन है, मतलब मैंने सुना है कि स्कूबा के लिए आपको स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है, और शायद डीप डाइविंग के लिए भी स्विमिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं मेरी लिस्ट में कि बिना स्विमिंग किए क्या क्या कर सकते हैं। पानी पसंद है, बस तैरना आता नहीं है, और अब होप्स गिव अप कर दी हैं कि अब नहीं आ पाएगा। सर आप टेबल टेनिस भी अच्छा खेलते थे, तो वो कब सीखा? टेबल टेनिस तो यार मैंने इंटरव्यू बिट ज्वाइन करने के बाद सीखा है, कॉलेज में नहीं खेला, लाइक कंपनी में ही आके सबके साथ। हमारी कंपनी में टेबल टेनिस का बहुत बड़ा कल्चर है, तो अगर आप लोग हमारे ऑफिस भी आओगे तो हमारे हर ऑफिस में और कुछ होना हो, एक टीटी टेबल हमेशा होती है। सर प्लीज इनवाइट सर, ऐसे ट्रोल करते हम तो है, तुम ही नहीं जा रहे। तो सर एक टूर्नामेंट हाँ करवाते हैं, बिल्कुल करवाते हैं। आई थिंक एक बार आप लोग का ये टर्म खत्म हो जाए, फिर सब प्लान करेंगे अच्छे से, सब लोग बैठ के प्लान तो करेंगे। सर एसएसटी, खासकर ये क्वेश्चन एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए, क्या हमको कोई ट्रिप मिलने वाली है? ट्रिप अभी तो क्या दिसंबर में? नहीं सर ट्रिप, फुल फ्लेज ट्रिप, अच्छा स्कूल में नहीं होता था। 4 दिन वाला ट्रिप्स कॉलेज में बच्चे खुद प्लान करते हैं, मतलब हम लोग अगर हो पाया तो लाइक बच्चे तो कर ही लेंगे, लाइक ऐसा कुछ हो नहीं यार, मतलब कॉलेजेस में कॉलेज ट्रिप नहीं होती है, वही बता रहा हूँ, कॉलेजेस में ट्रिप्स नहीं होती हैं, कॉलेज में बच्चे खुद प्लान करते हैं, लाइक हम लोग खुद प्लान करते थे अपने सीनियर्स का। क्षितिज सर भी आई थिंक कैन मे बी शेयर हिज ट्रिप आईटी। छुट्टी कॉलेज छुट्टी भी तो दे ही नहीं छुट्टी दे देंगे। आपने बोला था कि 0 से लेकर 45 डेज तक की छुट्टी मिलेगी, हम तो खुश हो गए कि चलो 0 नहीं, एक एवरेज लेके चलते हैं 20 दिन का, फिर आपने 20 में से 0 हटा दिया बस। अभी शुरू नहीं हुआ है नेक्स्ट सेमेस्टर, अभी स्कोप है। क्या हाई होप्स, अभी हमें होप मिल रही है, अभी बड़ा खुलासा हमारे पॉडकास्ट में। बस ये पॉडकास्ट जो है अगला ट्राइमेस्टर शुरू होने से पहले लाइव चला जाए, ऐसा ना हो कि अगला ट्राइमेस्टर हो जाए। नहीं उससे इसकी तो फुल गारंटी, इसको तो प्रोडक्शन वाले लेंगे, इसका हम उन पे छोड़ेंगे। तो सर बालू का क्या राज है? ओह ये तो मुझे भी जानना है। हाँ मुझे भी जानना है बहुत। हमारे तो मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंगलोर में आया,
3-4-5 दिन खा के पानी से नहाने के बाद रियलाइज हो गया कि गंजे हो जाएंगे 1 महीने में। वो पता चल चुका था। उसके बाद मतलब तो अभी कहाँ के पानी से नहा रहे हैं? यहाँ पे फिल्टर सर अब यहाँ तो का क्या वाटर सॉफ्टनर लगवाना पड़ा। नहीं, वाटर सॉफ्टनर भी नहीं, वहाँ फिल्टर रहता है ना, तो 2-2 लीटर की 2 बॉटल हैं, उनको भरूंगा, उनसे नहाऊंगा, लेकिन मैं इस पानी को शरीर पे लगने ही नहीं देना जो वहाँ पे आता है, क्योंकि बच्चे कुछ जो जब वैसे हेरिडिटी वजह से जा रहे हैं वो भी पहले चल जाएंगे थोड़े। अभी तो शादी वादी भी कुछ नहीं हुआ रहा है। प्रोडक्शन वाले हेडलाइन लॉन्च कर रहे हैं। भाई अभी लीगल एज भी नहीं हुई है। नहीं, उससे पहले नहीं सही जाए। बात है, सही बात कोई नहीं यार, सिंगल लाइफ। तो सर आप कैसे बालों को? ये मतलब बाल मेरे बढ़े तो कोविड की वजह से हैं कि वो 2 साल का, क्योंकि बाल जब बढ़ते हैं तो एक स्टेज आती है जब थोड़े इरिटेटिंग हो जाते हैं। हाँ, उस समय मैं हमेशा कटवा लेता था, ओके। लेकिन फिर वो ऐसा हुआ कि उस समय कटवा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए बढ़ गए। और झड़े कम है, ऐसा नहीं है कि झड़े नहीं है, अभी काफ़ी झड़ गए हैं, लेकिन वो झड़े कम है क्योंकि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे भी पानी हार्ड ही होता है, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है वहाँ, हाँ, तो इसीलिए उतना ज़्यादा वो फील नहीं हुआ डिफरेंस। लाइक यूज्ड टू थे पहले से ही। थोड़ा ओके। रेजिस्टेंस था। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा मतलब। इसका तो कोई सॉल्यूशन है एक्स्ट्रा नहीं। बस एक काम किया है कि कटवाया नहीं है। बहुत प्रेशर फैमिली से झेला वो उसको बस अब तो एक्सेप्ट कर लिया होगा सबने कि यार बस सही लग रहा है बड़े होने काफी। के बाद भी प्रेशर करते हैं कभी। हाँ, बट अभी भी ये पूछते हैं कि अब कब कटवा रहे हो, कब चेंज करोगे, हो गया 2 साल हो गए। सर मत करना सर, हम हमारे लिए गॉड बन चुके हैं। हाँ सर, गॉड। अब यही लोग हमें एकदम बैठ चुका है दिमाग में, लंबे बालों वाला। और सर हाँ, एक क्वेश्चन सर, जैसे कि आप सीईओ स्केलर में एंड लाइक सर आप भी हेड ऑफ इंस्ट्रक्टर एसएसटी में, बट सर ऐसा एक पॉइंट होता है कि लाइक हाँ ये नहीं कर रहे होते भी आप, सो लाइक वो क्या चीज होती है जो आप उस जॉब को परस्यू कर रहे होते, लाइक अगर ये नहीं तो क्या? अगर टेक में नहीं तो कुछ ऐसा आपका था एस्पिरेशन? या मेरे को तो टेक में मतलब बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, मुझे टेक में कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था ही नहीं। ओके। मतलब मैं अगर अपने कॉलेज का बताऊँ ना तो बचपन से गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट था। मैं बचपन से कंप्यूटर पे गेम्स खेलता आया हूँ। अस मूवमेंट होती है। हाँ मतलब अरे मैंने पूरे कॉलेज में साइबर टूर्नामेंट्स, काउंटर स्ट्राइक के टूर्नामेंट्स, मैंने कॉलेज में इतने गेम्स खेले हैं, अभी भी खेलता हूँ। तो गेमिंग वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गेमिंग की वजह से मुझे क्यूरियोसिटी आई कि मे बी मुझे गेम्स बनाने में मजा आएगा। दैट्स हाउ आई एंडेड अप डूइंग इंजीनियरिंग। जब मैं जाकर रियलिटी देखी मैंने कहा यार ये गेम बनाना और खेलना तो बहुत अलग है। ये क्या ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन है जिस पे इतना सारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। और मेरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस उतना था नहीं, तो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि मैं फर्स्ट ईयर में डीन के पास चला गया था कि बस ये करना पड़ा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो लकीली बिकॉज हमारी पूरी यूनिवर्सिटी थी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे कि आप इतने सारे सब्जेक्ट जो हैं उनको रिमूव करके डबल डिग्री या डुअल मेजर्स कर सकते हो। तो आई वेंट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई डिड अ बैचलर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई ऑलवेज परस्यूड बिजनेस। तो फिर मैं निकला, आई डिड अ रोल इन सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिसिस। मुझे कुछ खुद का करना था तो आई केम बैक टू इंडिया। इफ़ आई वॉज नॉट डूइंग स्केलर राइट नाउ, हाईली लाइकली कि मैं अभी देहरादून में होता। देहरादून इज़ वेयर माई होम टाउन इज, तो मैं देहरादून में होता पेरेंट्स के पास, एंड हाईली लाइकली मैं मोबाइल कोई ना कोई एक गराज चला रहा होता, मतलब हाई क्लास गराज, नॉट कि बट एक अच्छा गराज चला रहा होता, मे बी अ कस्टम बाइक शॉप। कुछ चांस होता है यूट्यूब चला रहे होते, मोटर हाँ, राइडिंग। मोटर बहुत यार, तो मतलब क्षितिज कैन शेयर मे बी टिल 2019 बिफोर इंटरव्यू बिट अकेडमी, स्केलर अकेडमी स्टार्टेड, आई हैड एन इंस्टाग्राम पेज which had 20,000 followers, which was purely about bikes, because I used to travel a lot. Ever since interview with academy started, traveling went to a toss, तो that's why वो बंद भी हो गया। नहीं तो आई एम हाईली श्योर कि अभी कंटेंट साइड पे कुछ ना कुछ तो कर रहे होते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंसर होते हैं इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर तो पहुंच गए थे बट बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाए थे। तो अभी हो सकता है कि एसएसटी की ब्रांड प्रमोशन कर रहा है। सही में यार, ये हो सकता है। जरूरत नहीं होती बाकी यूट्यूबर्स को बुलाना, हम तो खुद होते। काश हाँ। काश काश। और सर आपका? यार मैं अगर यहाँ मतलब पढ़ा नहीं रहा होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कंपनी में इंजीनियर ही होता, और कभी किसी को पता नहीं चलता कि मैं हूँ एग्जिस्ट। नहीं सर, टेक में ही नहीं आता। हाँ, मतलब टेक में नहीं आता तो फिर या तो फिजिक्स पढ़ा रहा होता, मतलब सर ठान लिया पढ़ाना है। घुसना टीचिंग नहीं था आखिर में। इंटरेस्ट था और वो फिगर आउट नहीं हो पा रहा था किस फील्ड में। फिर भी आपका ऐसा मन नहीं करा कि लाइक आपको जैसे म्यूजिक का बहुत शौक है तो उस साइड जा एक बार ट्राई करके देखते हैं? यार वो ना मुझे ऐसा लगता है बहुत कठिन है आगे, तो ऊपर से बहुत इजी है और बहुत वो अच्छा लगता है, लेकिन जब क्लासिकल में जितना घुसते जाओ उतना मुश्किल होता जाता है।
तो बहुत ज़्यादा फिर फोर्स, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए उस डायरेक्शन में। तो सर जैसे लेट्स थोड़ा स्कूल वगैरह औरों के बारे में बात करते हैं। जैसे सर एक चीज़ तो मतलब मेरा मानना है ऐसा कि जैसे अभी भी आप एकदम प्रॉपर जिम विम सब करते हो, एकदम स्टड बन के रहते हो, तो कॉलेज बन के रहते हैं। अरे मतलब स्टड हो तो है। कॉलेज लाइफ स्कूल लाइफ में ऐसा तो बहुत हुआ होगा, मतलब लड़कियों ने बहुत अप्रोच करा होगा आपको ऐसा, यार आप तो इंट्रोवर्ट रह गए बट आपको ऐसे पता तो होगा कि हाँ भाई अप्रोच तो बहुत करते मेरी कोशिश। हाँ मतलब बहुत तो नहीं बट ठीक ठाक। मजा तो आता होगा, आप लोग अप्रोच कर रहे हैं सब। अच्छा तो लगता होगा। हाँ अच्छा एक अच्छी फील गुड तो रहता है, बट वही है इंट्रोवर्ट होने का नुकसान भी है कि आप फिर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और ये पता नहीं होता है कि अब क्या बोलना है। और ये सारी चीज़ें ना जो होते हैं उनसे दूसरों को पता होती है, बिकॉज कई लोग ऐसे थे कि यार बड़ा सही लग रहा है, सौरभ आप जानते हो क्या उनको तो वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होते हैं कि यार कौन है आपके साथ काम कर, बात करवा सकते हो क्या? इंटरव्यू पे नहीं मतलब ऐसे ज़्यादा डीप नहीं आ सकते इसमें, बट बिल्कुल काट देना प्लीज। आपका सर ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ तो है? मेरा तो सादा जीवन उच्च विचार। ये बात आप ऑस्ट्रेलिया जाके कहते थे। हाँ मतलब बढ़िया अपना लाइफ का वही मोटो है, सिंपल ही साथ में आपके बारे में क्यों नहीं सेकती थी? हाँ वो नहीं सेकते बहुत बीच में सारे सर कोई और स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ, बोले बारबी के साथ में। नहीं यार ऐसे बहुत ज़्यादा लाइफ कलरफुल नहीं रही है, मतलब मोस्टली हॉबीज, पैशन, राइडिंग, ट्रैवलिंग, वहीं से ट्रैवलिंग का भी सर कान लाल हो चुके हैं आपके। क्या समझे इससे? ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ नथिंग, नॉट अ वेरी कलरफुल पास्ट। नॉट इन स्कूल। स्कूल में तो कुछ भी नहीं, कोटा में थोड़ा बहुत था बिकॉज आई थिंक क्राउड बहुत ज़्यादा पढ़ाकू था, मैं उतना पढ़ाकू नहीं था तो मेरे पास फालतू का टाइम था बट या नॉट अ लॉट। अब कोटा वाले डर जाएंगे, बोले चल क्या रहा है कोटा में। तो गाइस अगर कोटा जाना है सिर्फ जे के लिए मत जाओ, और भी बहुत चीजें और भी चीजें इसको वो मतलब बिल्कुल नहीं था तो सर ऐसा कोई ऐसे इंसिडेंट आपको लाइक कॉलेज में या स्कूल में जो मतलब यार याद आता है कि भाई ये तो मज़ा ही आ गया था कि ये हरकत हमने जो करी थी, या फिर ये मेमोरेबल है कुछ कि जब भी मिले तो याद करते हैं पुराने दोस्तों? यार कॉलेज में एक हम लोगों की हैबिट बन गई थी तो हमारे कॉलेज से लगा हुआ ही आंध्रा स्पोर्ट्स अथॉरिटी का स्टेडियम था। वहाँ मतलब बहुत ही बड़ी जगह थी, तो जो भी बड़े बड़े लोगों की शादियाँ होती थी वो वहीं होती थी। तो एक हैबिट बन गई थी कि अगर वहाँ शादी है तो फिर डिनर वहीं पे होगा। ये मैं सुना है अनशुन से। हाँ तो पहले तो ऐसा था, मैं और मेरा रूममेट था राजेश, अभी IBM में काफ़ी सीनियर पोजीशन में हो। तो पहले केवल हम दोनों जाते थे, फिर धीरे धीरे और लोगों को पता लगा तो बाकी लोग भी जाने लगे। तो फिर हमको लगा यार हमने स्टार्ट किया था, हमको थोड़ा गेम अपना अप करना पड़ेगा तो हमने नया शुरू किया कि अब हम जाके स्टेज में फोटो भी खिंचवा के तैयार हो गया था, शेरवानी पहने कुर्ता पहन के जाते और सर आप कहते हो कि आप इंट्रोवर्ट हो? हाँ मतलब बात नहीं करते थे बट फोटो बस खिंचवा लेनी है। हाँ ओके। फिर ऐसा हुआ, ये चल रहा था सिलसिला और वहाँ पे जो लोग होते थे उन लोग भी बहुत अच्छे से मिलते थे। एक बार किसी MLA के बेटे की शादी थी तो उसमें भी हम लोग गए, फोटो वोटो क्लिक करवाई, वो किसी ने फेसबुक में शेयर कर दी। तो हमारे यहाँ पे जो पूरा साउथ वाला क्राउड था जो जानता था वो MLA को, हम लोगों को तो आइडिया नहीं था कि किसकी शादी है। तो वो उन लोगों को ये होगा कि तुम इसको कैसे जानते तो फिर वो फोटो वोटो हटवाई हम लोगों ने पहले तो। ओके। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, किसी कंपनी का सॉरी वैसा नहीं हुआ कि चाचा विधायक है हमारे। हाँ तो एक फिर रूमर ये स्टार्ट हो गई थी हाँ। कि क्षितिज के पहचान के हो बट फिर वो काफी Escalate हो गया। तो इसीलिए बंद करना पड़ा। दूसरा एक ये हुआ था कि एक किसी कंपनी का कुछ तो फेस्ट चल रहा था, तो पहले उसमें हम लोग गए, खाना वाना तो सभी ने खाया वहाँ। उसके बाद वहाँ पर ये था कि एक क्लोज्ड एरिया था जिसके अंदर KK का कॉन्सर्ट चल रहा था। तो उसमें जाने के लिए वो यहाँ पर मार्क जो सील लगी हुई थी वो देख रहे थे। तो पहले अब सील तो हम लोग की थी नहीं, तो पहले हम लोग ने वहीं किसी से पेन मांगा फिर सबके हाथ में ऐसे धीरे धीरे देख देख के कि सील में एग्जैक्टली बना गया उसको बनाया और फिर थोड़ा सा से मिटा लिया कि रियल लगे कि पसीने से हो गया होगा। और फिर ऐसे करके हम लोग अंदर घुस गए। हो गया एंट्री हो गई।
और अंदर कॉन्सर्ट में जितने भी लोग थे सब फॉर्मल्स में थे, सबने एकदम सूट पहना हुआ है, लड़कियों ने ड्रेस पहनी है, और केवल 2 लोग थे जो लोअर टी शर्ट और पूरा कॉन्सर्ट अटेंड करके। लाइक बाकी सोच भी होंगे फैशनेबल तो है लोग। बोले एटीट्यूड तो पूरा है। हाँ पूरा है। कौन सी डिपार्टमेंट के हैं ये? सही, रिमोट जॉब। नाइस। तो सर आपका ऐसा कोई इंसिडेंट रहा हो कॉलेज या स्कूल में? रहा तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में तो Of बिल्कुल course। होगा। यार मतलब हम लोग किस चीज़ में डबल क्लिक करना चाहते हैं? जो आप समझ रहे हो वो भी और हम ये वाला भी। सब चलेगा। सब चलेगा। यार हम लोगों ने मतलब फन तो बहुत किया है कॉलेज वाले टाइम में, हमने हरकतें बहुत करी हैं हमने, मतलब बट हमारा कैंपस इतना बड़ा था ना कि हमारी लाइफ कैंपस के अंदर ही ख़त्म हो जाती थी। कि हम लोग, हमारे कैंपस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी, एक हर नए बैच के लिए ओवरनाइट ओरिएंटेशन होती थी। तो होता क्या था कि आप आ जाओगे लंच वाले टाइम पे, कुछ गेम्स होंगे, आपको पुराने लोगों से मिलाया जाएगा, आपके ग्रुप्स बनाए जाएंगे ताकि आपकी फ्रेंडशिप हो, और रात में आपको वहीं कॉलेज में ही सोना है। जैसे ये रूम है तो उसमें अपनी टेबल्स वगैरह साइड करके वहीं पे स्लीपिंग बैग डाल के, तो उस टाइम पे बहुत, हर साल वो 2 दिन होते थे ना, वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दोस 2 days, क्योंकि ओवरनाइट रुकेंगे। कॉलेज में फिर भूतों की कहानियाँ सुनाई देती थी। फिर हमारे एक क्रिश्चियन लड़की थी सुजैन, जो जब भी ओवरनाइट ओरिएंटेशन होता था तो पूरे कैंपस में घूम घूम के प्रेयर्स करती थी। तो उसको फिर बैठा के उससे कहानियाँ सुनते थे कि यार क्या, तो बता दी कहाँ कहाँ पे उसे कौन कौन दिखाई दिया वगैरह वगैरह। आई थिंक हर्ष डज अ भूतिया चैनल, तो उस टाइप का वहाँ पे लाइव चलता था, तो वो हमारे लिए बहुत फन होता था। बाकी कॉलेज के अंदर हंगामे तो बहुत किए हैं, मतलब रैगिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि रैगिंग करके कोई एक चीज़ होती है। हम भी नहीं, बट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब कि प्यार से एकदम। मतलब ऐसे पूछ रहे, मतलब ऐसे किसी दोस्त का था पॉइंट कि लाइक हमारे भी जूनियर्स आएंगे, so लाइक थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनके साथ। तुम लोगों ने तो इंटेक 3 में रैगिंग करने की कोशिश कर ली थी। मालूम है। नहीं सर, रैगिंग नहीं थी, कंसेंट था। कंसेंट के साथ लेके रैगिंग करी थी सर। मतलब वो थोड़ा उस पे क्या पिंक स्लिप का कुछ चांस होगा क्या, अगर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत सी कर रहे हो तो? मतलब मेरा नहीं, मतलब किसी का है, दोस्त के लिए। दोस्त का। दोस्त का सवाल है ना ये। यार इनोसेंट है। हाँ, तो मतलब यार देखो, नो टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस, हाँ। एज यू नो। तो मतलब सर आपने वो करा, लेकिन हम नहीं कर सकते। हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया हाँ। और हम निकल लिए। हम भी फिर अगलों के लिए कर लेंगे इंट्रोड्यूस। हम कंसेंट लेके रैगिंग करेंगे। ऑफ कोर्स कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे सर वो नहीं, अरे सर वो नहीं, भाई काट दे। वो नहीं था सर। तो सर आपने अभी भी ढंग से नहीं बताया क्या इंजॉयमेंट करा क्या? सर ने पूरी स्टोरी समझाई, आप बस ऊपर ऊपर से बताए। और यार हमारे लिए एंजॉयमेंट ही वही होता है, सही सीरियसली बता रहा हूँ मैं हर दिन, हमारा कॉलेज 9 बजे शुरू होता था, मैं कॉलेज 12 बजे पहुँचता था, तो मॉर्निंग क्लास में तो सिड साइन मार देता था, हो गया डन। उसके बाद हम लोग बैठते थे कैंटीन में, 1 बजे लैब शुरू होता था, लैब करते थे, 5-6 वी वर फ्री। हम लोग कॉलेज में रात के 11 बजे रहते थे हर दिन। तो 6 बजे के बाद बास्केटबॉल कोर्ट में बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड बकचोदी कर रहे हैं, ये सब चल रहा है अपना। फिर कहीं घूमने उमने निकल गए। हम लोग का मतलब कोई प्लान नहीं होता था किसी भी दिन, मोस्टली तो कुछ ना कुछ कॉलेज में इवेंट्स हो रहे होते थे, फोटोग्राफी वॉक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, वो सब प्लान करते थे। सैटरडे क्लब चले जाते थे कभी। हमारे कॉलेज के पास एक बड़ा अच्छा क्लब था जहाँ पे एंट्री एज 16-18 ईयर्स टाइप की होती थी, तो हम लोग वहाँ चले जाया करते थे। बढ़िया म्यूज़िक बजता होता था, बढ़िया डांस वांस करते थे। तो बहुत ही छोटा सा ऐसा था ना कि वो 5 किलोमीटर के दायरे में। हम पे तो कुछ भी नहीं है। ना हमें शादी अटेंड करने को मिल रहा है, ना क्लब जाने को मिल रहा है। शादी का वेन्यू बताते हैं, आसपास होंगे कई सारे। यू आर पर सर वो भी है ना, टाइम लिमिटेशन हमारी 9 बजे से पहले आने। 10:30 सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे। हाँ मतलब शादी तो तब शुरू ही होती है। साउथ में वैसे दिन में शादी होती है। हाँ ये लो ओह यही नहीं पता क्लब का भी तो है यहाँ तो 21, 21, 17 बनवाते हैं एक आप लोग के लिए स्पेशल। बिल्कुल सर। आप लोग के लिए स्पेशल ओनली SST एक्सेस। ये बढ़िया है। अच्छा 200 बच्चे आएंगे। अगला इंटेक भी आ जाएगा ना थोड़े टाइम में। सो अगले इंटेक में कितने नंबर, लाइक हमें सुनने में आ रहा है 600, कभी 800, फिर कभी 200 भी हो रहा है। सो लाइक कुछ कंफर्मेशन नंबर है, लाइक कितने आएंगे? यार मतलब वी डोंट वांट टू सेट अ टारगेट टू बी ऑनेस्ट। एप्लीकेशंस मतलब इस साल जैसे हमारा कुछ सिलेक्शन रेट
4% के आसपास था. We want to keep it, we want to bring it further down. We want to bring it to 2.5, 2.6% or something like that. Depending upon the kind of interest, depending upon the kind of volumes that we get, we will close on a number. ट्रिपल आई टी हैदराबाद में तो जो होता था ना, मे बी आप उस पर थोड़ा डबल क्लिक कर सकते हो. क्या होता था आपके यहाँ? जीवन विद्या. हाँ राइट. तो ऐसा होता था कि एक तो मैंडेटरी होता था कि सभी स्टूडेंट्स को 2 क्रेडिट जीवन विद्या के करने हैं. ओके. तो उसमें उनकी वीकली सेशन होगा जिसमें कि इंडियन फिलॉसफी, मन, आत्मन, बुद्धि, वो सब डिस्कस होगा. उसके अलावा अगर किसी ने कुछ, जैसे हमारे बैच में कुछ बच्चे थे जो रैगिंग में पकड़े गए थे, तो उनका पश्चाताप हुआ था. पश्चाताप मतलब कि पहले तो उनको वो रियलाइज़ कराया गया कि उनने गलत किया है थ्रू जीवन विद्या, फिर उनसे खेती करवाई गई. तो बहुत बड़ा ऐसे एरिया था जिसमें कि पेड़ वेड़ लगे थे, जंगल टाइप का, उसको उनने पूरा क्लीन किया. डेली सुबह 5 बजे जाते थे वहाँ पे फार्मिंग करने. अंशुमन के बैच में 2 बच्चे थे जिन्होंने रैगिंग में पकड़े गए थे, उनको 6 महीने के लिए मसूरी भेज दिया था. पार्टी नहीं होती? मसूरी में आश्रम में रहते थे वो. पार्टी नहीं होती जीवन विद्या के लिए. सर आप ऐसे कभी चीज में पकड़े गए? नहीं यार, काफ़ी क्लीन रिकॉर्ड रहा है. और कोई भी वैसे स्केलर में जो IIT ट्रिपल IIT से आए हो हैदराबाद से, कोई भी, सबका क्लीन रिकॉर्ड? तो हमारा चीटिंग क्यों डालते? तो मतलब यहाँ पे पिंक स्लिप की मिल रही है ना, वहाँ पे फ्री होता है कि चलो बच्चों कल से खेती करने चलते हैं. वहाँ पे बढ़िया. रिकॉर्ड्स में तो नहीं आ रहा. अच्छा. तो सर जैसे लाइक हमारे व्यूअर्स के लिए आपको बस कोई मैसेज टाइप हो कि लाइक जैसे आपने तो इतना अचीव कर लिया है, काफ़ी लाइक रहता है कि एक वो हमेशा वो भी रहता है ना कि लाइक कितना ही अचीव कर लो, एक लगता है कि यार ये एंड नहीं है, इसके ऊपर जाते जाना है जब तक ख़त्म नहीं हो रहा. अभी जैसे आपने लाइक इतनी बड़ी कंपनी बना ली है, फिर उसमें लाइक आपने इतना अचीव कर लिया, तो और कुछ रहता है कि हम और थोड़ा अचीव करेंगे, या फिर ये तो अभी बस एक स्टार्ट है? या तो आई थिंक बाय डिफॉल्ट जब भी आप ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि मतलब दिस इज गुड इनफ, दैट इज द एंड ऑफ योर एस्पिरेशन. राइट. एस्पिरेशन शुड नेवर डाई. एस्पिरेशन से आपका, आप हमेशा व्हाट बोलते हैं ना कि यू पुश द एनवेलप. राइट. व्हेन वी डिड स्केलर, I think even till 2022, 2023, we were having a lot of these conversations where people would reach out to us and say, "Yaar, you guys are the biggest edtech. You guys are leading. What's next?" Right? And then we launched SST. Abhi SST, the moment we have built SST over the next few years, 4, 5, 6 years, it will take time. College program है, 4 साल बाद तो आप ही लोग graduate हो गए, 3 साल बाद. तो then our aspiration should not die. We should always, again, I'm quoting Bhavin Turakia sir. Like he said, ki always try to maximize impact. We are trying to touch as many lives as possible, and we are trying to make sure कि हमारा एक contribution हो जो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ बट इतिहास के पन्नों में रहे कि स्केलर का इतना बड़ा contribution था जिसकी वजह से इंडिया का टेक लैंडस्केप इवॉल्व हुआ. आई थिंक वी आर वेरी वेरी फार फ्रॉम इट, वेरी वेरी फार फ्रॉम इट. आज की तारीख में अगर हम टोटल अपने सारे बच्चों को मिला लें तो 45,000 बच्चे होंगे शायद. तो टोटल इंजीनियर्स जो हैं इंडिया में वो लाखों में मतलब हर साल 15 लाख टाइप ग्रेजुएट होते हैं. तो वी आर स्टिल वेरी वेरी फार. करना है बहुत अच्छी, तो बहुत कुछ करना है. लाइक एज अ इंडिविजुअल कि लाइक अब CEO का पोजीशन हो गया, अब लाइक मुझे कुछ अपना हॉबी में परस्यू करना है, या लाइक कुछ और डिफरेंट ट्राई. जैसे सर आप भी लाइक सीनियर इंस्ट्रक्टर लाइक एकेडमी पढ़ा रहे हैं सर, बट लाइक एक पॉइंट नहीं आ रहा कि लाइक हो गया ये, अब लाइक कुछ और करना है. सर हॉबी, हम लोग के ओहदे से मत जाओ, हम लोग की उम्र से जाओ यार. हम लोग अभी मतलब यार हमारी मतलब यार मैं लाइक अगेन जस्ट बाय लुकिंग एट द जनरेशन अबव अस, राइट. पेरेंट्स, my mom and dad recently retired. They retired at the age of 60, 62. यार आजकल गवर्नमेंट एज में 60, 62 रिटायर होते हैं. हम आधे भी नहीं हैं अभी. मतलब अभी आई एम 34, क्षितिज इज आई वाज यंगर, आई बिलीव ही इज यंगर. तो अभी तो वी हैव a lot of time, a lot of space. तो while the titles are big, but the titles are only there to give us better responsibility, better sense of achievement and better resources. But if you look at the work done is the most important aspect. That is the real measure. और करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है. तो
पैशंस वगैरह आई थिंक जैसे शिदित सर पहले भी कह रहे थे प्रायोरिटाइज करते रहेंगे. जब लगेगा कि यार चलो ठीक है अभी 15 दिन ऑफ ले सकते हैं बीच में तो कुछ परस्यू कर लेंगे. जब लगेगा कि थोड़ा यार टाइम ज़्यादा फ्री होने लगा है तो शायद विल पिक अप अ न्यू हॉबी, शायद क्षितिज विल पिक अप द गिटार अगेन. बट ऑल ऑफ दैट इज लाइक है भी नहीं भी रोलर कोस्टर की तरह चल रहा है. मतलब नॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी आई वुड से. हाँ सर एक सीरियस क्वेश्चन कि जैसे कि सर अभी जैसे एसएसटी चालू हुआ है सर, मतलब आपको कभी लाइक फियर नहीं आ रहा कि लाइक अपकमिंग ईयर्स में जैसे कि एआई का ग्रोथ हो रहा है, हमारा जेमिनाई आ रहे हैं, प्रो वर्जन्स आ रहे हैं एंड ले ऑफ्स हो रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी ले ऑफ भी कर रही है. तो थोड़ा लगता नहीं है कि अपकमिंग ईयर्स में क्या एसएसटी बंद होने के चांसेस भी आ सकते हैं, लाइक जॉब्स भी कम हो सकती हैं जो जिस फील्ड में हम जाने वाले हैं आईटी सेक्टर में, एआई के चक्कर में क्या पता जॉब्स ना रहे. मतलब भी कोई थॉट आ रहा है लाइक जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक एसएसटी प्रॉमिस करती है कि लाइक हम इंटर्नशिप भी कराएंगे, लाइक फिर सबकी प्लेसमेंट भी लगेगी अच्छी, सो लाइक उधर क्या फियर फैक्टर आ सकता है. मैं मे बी 2 लाइन्स बोलूँगा, शिदित ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे बिकॉज ही इज़ द एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक. एआई बना भी इंजीनियर्स ही रहे हैं, राइट. ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर अ गुड एडिशन बिकॉज दे हेल्प रिमूव ऑल द फ्लेकी इंजीनियरिंग. बहुत सारी कंपनीज जिसमें 10, 20, 50 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ पूरे दिन में 1, 2, 4 बग रिजॉल्व कर रहे हैं, दे विल बी द वंस हु विल बी मोस्ट इम्पैक्टेड. द पीपल हु आर एक्चुअली बिल्डिंग the back-end systems or the architecture or large-scale systems, they will be less impacted. This automation will push us to find better engineering, to build better talent. जो लोग बहुत ही बेसिक काम करके आगे बढ़ रहे थे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, हमारे लिए कम नहीं होंगी, ऐसा मेरा मानना है. शिदित सर. राइट, एग्जैक्टली. तो ऐसा है कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो आपका काम आसान करती जाती है. जैसे आज से कुछ साल पहले जो कोड हम लिखते थे, कोड लिखने के लिए आईडी नहीं होती थी, डायरेक्टली एडिटर, विम जैसे एडिटर में कोड लिखना होता है, नोटपैड में लिखते थे. फिर जब आईडीज आई, उसमें ऑटो कंप्लीट फीचर आया तो लोगों ने बोला कि यार ऐसे तो कोई भी कोड लिख लेगा. फ्रंट एंड में ड्रैग ड्रॉप वाले आ गए तो लोगों ने बोला तो कोई भी बना लेगा. बट ऐसा होता नहीं है. उससे उसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो लोग मैनुअल काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे हटते जाते हैं और उनको इवॉल्व करना होता है. तो जॉब्स जाएंगी वो तो है क्योंकि एआई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जॉब मार्केट इवॉल्व होगा, डिफरेंट टाइप की जॉब्स आएंगी भी. तो एज एन इंजीनियर इस फील्ड में तो मतलब ये कॉन्स्टेंट चीज़ है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत ज़रूरी है. तो जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा होगा उसको प्रॉब्लम होगी. सर एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम ये तो बात कर रहे हैं कि एआई और सब कितना इम्पोर्टेंट है, बट उसी जगह पे अभी हमारा जो जनरेशन जैसे आगे आगे बढ़ रहा है, जैसे आपका भी एक एग्जांपल है, जैसे आप IIIT हैदराबाद से हैं, बट एक रहता है कि डिग्री का जैसे मेरे को सुनने में आया था आपके अभी नहीं है, तो आप फिर भी आपने इतना कुछ अचीव करा, आप हेड ऑफ इंस्ट्रक्टर हैं और आप काफ़ी लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो ये सब तो रहता है. बट जनरेशन में पहले होता था ना कि डिग्री ज़रूरी है हर जगह, बट अब धीरे धीरे हो रहा है कि डिग्री का इतना वैल्यू नहीं रहा, स्किल्स का ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं. तो आपके केस में ऐसा था कि स्किल्स देखी गई या फिर कहीं ना कहीं फेस करना पड़ा कि शायद डिग्री नहीं है इसलिए मेरे को थोड़ा इशू आया कहीं पे? राइट, पहले तो एक चीज़ मैं ये क्लियर कर देता डिग्री नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप आउट हूँ कॉलेज से. तो मेरा डुअल डिग्री कोर्स था. डुअल डिग्री में बीटेक प्लस एमएस होता है. तो हमारे कॉलेज का उस समय ये रूल था कि जब तक एमएस में आप थीसिस डिफेंड नहीं करोगे, पहले आपको पेपर्स पब्लिश करने होंगे, फिर उसके बेसिस पे थीसिस लिखनी होगी, उसको डिफेंड करना होगा. वो जब तक डिफेंड नहीं होगी तब तक डिग्री इशू नहीं होगी. तो मेरे केस में और जो मैक्सिमम लोग थे डुअल डिग्री वाले, उनके केस में ये होता है कि 4 साल बीटेक हो गया, 1-2 साल हमने काम भी किया, एमएस करी, और फिर हम प्लेसमेंट्स में बैठ गए. उसके बाद जॉब लग गई. तो इसके पहले कि हम थीसिस लिख के सबमिट करते, हम कॉलेज से निकल गए. और एक बार अगर आप कॉलेज से निकल के कॉर्पोरेट में आ गए तो फिर वो काम कंप्लीट करना, थीसिस डिफेंड करना, वो फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है. तो वही है कि मतलब एक प्रोविजनल डिग्री होती है कि ये हमारा स्टूडेंट था, इसने अपने क्रेडिट्स कंप्लीट किए, वो तो है मेरे पास. बट वो लास्ट एक फाइनल डिग्री जो कॉलेज से इशू नहीं हुई है, उसका ये रीजन. अभी ये पॉलिसी आ गई है कि सभी को मिल जाएगी, तो अभी अगर मैं जाऊँ वहाँ बात करूँ तो दे देंगे. बाकी ये जो तुम स्विच बता रहे हो, पहले ऐसा था कि ज़्यादा लोग गवर्नमेंट
जॉब्स की तरफ इंक्लाइन थे। गवर्नमेंट जॉब में तो डिग्री ही एक आपका वो है, प्रूफ है कि आपने पढ़ा है, तो डिग्री वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। अभी भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो डिग्री नहीं लेती, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कंपनीज, उसमें भी सर्विस कंपनीज होंगी जो कुछ डिग्री मांगेंगी, या फिर अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर भी कुछ कंपनीज में डिग्री लगेगी। तो एकदम ही ख़त्म नहीं हुआ है डिग्री का इम्पोर्टेंस, बट ज़्यादा इंडेक्स जो है अब स्किल्स पे है कि डिग्री नहीं भी है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल अपना जो टेस्ट करवाती है उसमें डिग्री नहीं मांगती है, जो भी टेस्ट क्लियर करेगा उसका इंटरव्यू कर लेंगे, राइट। सिमिलरली टेस्ला ने भी बोला हुआ है, फेसबुक ने बोला हुआ है, इनफैक्ट बहुत सारे को फाउंडर्स हैं जिनके पास खुद ही डिग्री नहीं, वो एक्चुअल में ड्रॉप आउट है कॉलेज से। तो उसकी वजह से अभी वो चेंज आ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है या फिर फर्दर पढ़ना है, रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, तो फिर तो डिग्री लगेगी। बाकी इन इंडस्ट्री आईटी में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसको स्किल ज़्यादा मैटर है। स्किल ज़्यादा मैटर है। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखोगे, लेट्स से अगर हम एक नॉर्मल कॉलेज शुरू करते हैं, जो गवर्नमेंट जिसको कॉलेज AICTE अप्रूव वगैरह बोलती है, राइट, UC अप्रूव, तो उसमें देयर आर सर्टेन नॉर्म्स ऑन टीचर्स ऑल्सो कि टीचर का PhD होनी चाहिए। अगर ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई वी वेंट इन दिस डायरेक्शन, राइट, बिकॉज अगर हम PhD की बात करेंगे, हमारे लिए आधी जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आधी भी नहीं, आई थिंक 98% एलिजिबल ही नहीं होगी, बिकॉज लोग बीटेक करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, PhD कौन करता है। तो स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस प्राइवेट जॉब्स। आई थिंक प्राइवेट इंडस्ट्री में, लाइक क्षितिज सर शेयर्ड, इट्स मोर अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड लेस अबाउट योर एकेडमिक्स। तो सर मैं अगर लाइक इस टॉपिक से हट के बोलूँ, लाइक जैसे जेन ज़ी का ज़माना चल रहा है, सो लाइक कभी आपका आता है कि लाइक फ्री टाइम है, कुछ रील्स बना लिए, एनिमे देख लिए, लाइक कुछ वैसे टाइप का किया है कभी? यार एनिमे, आई थिंक जेन ज़ी अपने आप को एनिमे बोल के ना, ऐसा नहीं है, एनिमे बहुत सालों चला आ रहा है, हम बचपन से एनिमे देख रहे हैं, ड्रैगन बॉल जी भी एनिमे ही है। मैं और प्रगी सर, हाइप भी शुरू से है। हम लोग यार 2017-16 में मैं, तुषार जो हमारे CTO, हम लोग डेथ नोट सब देख रहे थे, हर दिन आके ऑफिस में डेथ नोट डिस्कस करते थे, तो जेन ज़ी टर्म भी कॉइन नहीं हुआ था। तो ये जेन ज़ी आइटम नहीं है, ये सारे दे हैव ऑलवेज बीन देयर। We have a lot of anime fans in the company. I am an anime fan. I'm watching One Piece right now. I have never seen One Piece in the past, but people told me it's really good. Pragi sir is a anime lover. Sai, I think anime देखते हैं, तो मतलब animes are something that all of us love. सर आप एनिमे? नहीं यार, मैंने नहीं देखा। मैं तो टू बी ऑनेस्ट एडिक्टेड हो रखा है एनिमे, मतलब ऑलमोस्ट जो आ रहा है देखने। हाँ, नहीं मेरा ऐसा नहीं है, मतलब सेलेक्ट फ्यू। अभी जुजुत्सु काइसन JJK खत्म किया। सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग का सुना है मैंने। JJK से पहले एक वो है ना, डीमन स्लेयर देख लिया, नारुतो, हीरो अकेडमिया, नारुतो यार बचपन में देखा, हीरो अकेडमिया, तो वो तो अभी कंटिन्यू हो ही रहा है, तो लाइक गुड एनिमे। सर भी लाइक क्या बोले जा रहे नहीं, नाम तो पता है मुझे, नाम तो पता है, नारुतो बिल्कुल। वगैरह। नारुतो, ड्रैगन बॉल तो बहुत पुराने हो गए। सर खत्म करने से पहले सवाल, लाइक हमारा जो ऑडियंस है, लाइक स्टूडेंट्स है स्कूल या कॉलेज के, सो लाइक जैसे कि आपने भी बताया कि कॉलेज लाइफ में आपने फन भी किया, बट लाइक आपने कुछ प्रिंसिपल भी फॉलो किए होंगे जो सीरियस कि आप आज इतने सक्सेसफुल हो पाए। तो सर हमें भी वो गाइडेंस दे, और लाइक ऑडियंस को भी, कि लाइक फन के साथ साथ हम क्या चीज़ों पे हमें फोकस रखना चाहिए कि हमारी स्टडी भी हो सके, कि हम आने वाले टाइम में आप जैसे सक्सेसफुल हो सके। यार एक चीज़ है आई थिंक जो काफ़ी स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि जैसे अभी तुम लोग कोडिंग कर रहे हो, तो कोडिंग स्टार्टिंग में हार्ड लगती है, राइट, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो बस एक चीज़ अपने दिमाग में रखो कि कोई भी नई चीज़ जब हम सीखते हैं तो वो इनिशियली जो उसके इनिशियल डेज होते हैं वो मोस्ट पेनफुल होते हैं और मोस्ट डिमांडिंग होता है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, उसका कॉन्सेप्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब तक उनको नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं समझ पाएगा, और वो जब मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं। तो कुछ भी नया सीख रहे हो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि इनिशियली बहुत मेहनत लगेगी, हार्ड लगेगा, बट एक बार वो स्टेज क्रॉस हो जाती है फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इनिशियली बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो वो कोडिंग हो या कोई नई स्किल सीख रहे हो। और इनफैक्ट मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नई कुछ स्किल्स बीच बीच में पकड़ के सीखते रहो, उससे होगा कि वो चीज़ रिइंफोर्स होती जाती है। जैसे लेट्स से अगर तुम कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, इनिशियली लगता है कि बहुत ही हार्ड है, कैसे होगा ये, बट फिर थोड़े दिन प्रैक्टिस करते हो ईजी हो जाता है।
तो वो एक कॉन्सेप्ट रीइंफोर्स होता रहता है कि यार कोई भी चीज़ में हार्डवर्क करते रहो तो वो इवेंचुअली इजी हो जाती है। राइट कॉन्फिडेंस ही हो जाता हाँ बिल्कुल। सर आपको कुछ input? मतलब अगेन आई एम जस्ट बिल्डिंग ऑन व्हाट क्षितिज हैज ऑलरेडी शेयर्ड. Long term life success is not about motivation. Motivation comes and goes, right? This is discipline. People that you see who are working hard, it's more about discipline and less about motivation. आज मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं एक दिन जिम जाऊँगा, बट अगर मैं डिसिप्लिन हूँ तो मैं रोज़ जिम जाऊँगा. तो कई बार बच्चे रीच आउट भी करते हैं कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा बहुत दिनों से, मोटिवेशन नहीं आ रहा कोडिंग करने का, मोटिवेशन खत्म हो गया है टेक सीखने का. तो यार अगर मोटिवेशन इज़ द ओनली फ्यूल जिस पे तुम चल रहे हो तो यू विल नॉट गो फार. Discipline has to be the most important thing. I'm sure all of you and everybody who's listening will have some goals. आप लोग के कुछ goals होंगे, आप लोग कुछ लाइफ में अचीव करना चाहोगे, और that should be something that you really believe in. Also discipline has certain criteria to make sure that you stay disciplined. तो वो सारी चीज़ें बहुत important है. Don't bank 100% on motivation or being motivated all the time. It's like steroids. थोड़ी देर के लिए चले. हाँ, I remember कि जब मैं लाइक इनिशियल डेज आई रिमेंबर कोडिंग में मैं आया था सर आपके पास कि हो ही नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा करूँ क्या. तो आपने एक बात बोली थी उस वक्त कि रिजल्ट आए नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, बस करते रहो. एक ना एक दिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, बस रुकना नहीं है बीच में. तो वही चीज़ रहती है कि बस करते रहो, कभी ना कभी तो आएगा ही रिजल्ट. इफ़ यू आर फॉलोइंग द राइट प्रोसेस तो रिजल्ट आएगा. ये हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा लेट आए, किसी का जल्दी आ जाए, बट आ जाएगा. Believe in the process. यस सर. तो ख़त्म करने से पहले सर एक सवाल, मतलब एक कि लाइक आपने स्केल अप बिल्ड किया, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, एंड लाइक सर आपने भी इतना लाइक पढ़ाया बच्चों को, मतलब सबको पाथ दिया है. सर कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके आपको, इतना अच्छे स्टूडियो में? कैसा फील हो रहा है सर आज? काफ़ी अमेजिंग स्टूडियो बनाया आप लोगों ने. ये मतलब काफ़ी फंडेड है क्या आप लोग का ये प्रोडक्शन हाउस? बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं हम लोग. बहुत ही प्रिविलेज्ड फील कर रहे हैं. मुझे बचपन में थोड़ा सा रियलाइजेशन हो गया था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है. तो मुझे निखिल कामत ने इनवाइट किया, सौरभ द्विवेदी ने किया, काफ़ी लोगों ने किया, समदीश ने किया. किसी के भी पॉडकास्ट में मैं गया नहीं क्योंकि मुझे ये था कि SST में जब होगा बिल्कुल तो वहीं से स्टार्ट एक्सक्लूसिव. तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है. सेम. सर थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो शायद भाई ढंग से बैठो, कुछ बोल. तो फ्रेम में चल भाई बोल कुछ ऐसे बैठे भाई, मतलब हाथ के मूवमेंट कुछ भी नहीं कर रहा. हंस तो दे मेरे भाई, हंस तो चल रहा था, क्यों तोड़ दिया? भाई तोड़ना पड़ा. कुछ बोल, इसकी लाइन क्या है भाई? कोई बात नहीं. सौरभ सर से लाइक हम स्टार्टिंग से लाइक सुदित सर, सौरभ सर दोनों हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, और हम लाइक काफ़ी चिल यहाँ का सीन रहता है. और लाइक कुछ आ ही नहीं रहा यार.